दीप्ति ब्रेक्स पैरा वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 400 मीटर। क्या अर्थ हुआ? दीप्ति ब्रेक्स, ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना। दीप्ति तोड़ देती है पैरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, पैरा वर्ल्ड रिकॉर्ड को। अब पैरा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है? देखो, पैरा एथलीट होते हैं ना, तो पैरा एथलीट किसको कहते हैं? वो एथलीट जो किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त होते हैं, उनको पैरा एथलीट कहते हैं। तो पैरा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या हो गया? एक ऐसे एथलीट के द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड जो किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त हो। तो पैरा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि 400 मीटर रेस में बनाया गया, उसको दीप्ति तोड़ देती है। ठीक है, तो पैरा वर्ल्ड रिकॉर्ड का अर्थ आपको सही से समझ आ गया होगा। तो काफ़ी इंस्पिरेशनल न्यूज होने वाली है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। द डॉटर ऑफ डेली वेज लेबरर, द डॉटर बेटी ऑफ डेली वेज, वेज का मतलब होता है वेतन, मजदूरी, लेबरर का मतलब होता है मजदूर। अर्थात डेली वेज लेबरर उनको बोलते हैं जो मजदूर रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, यानी कि खुली दिहाड़ी करते हैं, रोज़ की मजदूरी करते हैं। तो एक डेली वेज लेबरर की बेटी हु वंस डिड नॉट हैव, जिसके पास कभी नहीं होता था, द मनी, पैसा, टू बाई, खरीदने के लिए, ए बस टिकट, बस का भी टिकट, टू ट्रैवल, यात्रा करने के लिए, टू हैदराबाद एकेडमी, हैदराबाद एकेडमी में आने के लिए, एंड हुज पेरेंट्स, और जिसके माता पिता वर रिपीटेडली टॉन्टेड, रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार, टोंट का मतलब होता है ताना दिए जाना, फॉर हैविंग ए मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड, फॉर हैविंग रखने के लिए, मेंटली चैलेंज्ड मानसिक रूप से चैलेंज्ड चाइल्ड बच्ची, हैज़ मेड द नेशन प्राउड, तो उसने राष्ट्र को गौरवान्वित कर दिया, बाय स्मैशिंग, स्मैश करके अर्थात तोड़ करके, द वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड को, एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इन कोबे जापान ऑन मंडे। तो मंडे को जापान के कोबे में जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ करके उसने राष्ट्र को गौरव की अनुभूति कराई। तो समझ में आई ना बात? कहने का मतलब ये है कि एक डेली वेज मजदूर की बेटी जिसके पास कभी हैदराबाद एकेडमी में आने के लिए टिकट के पैसे भी नहीं हुआ करते थे, और जिसके माँ बाप को हमेशा लोग ताना दिया करते थे कि आपकी बेटी तो मेंटली चैलेंज्ड है, मानसिक रूप से विकलांग है, तो उसी लड़की ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ करके अपने इंडिया को गौरव की अनुभूति कराई है। तो बहुत बड़ी बात अपने आप में यह है। आगे पढ़िए। दीप्ति जीवानजी, दीप्ति जीवानजी फ्रॉम काकेड़ा विलेज इन वारंगल डिस्ट्रिक्ट। तो दीप्ति जीवानजी जो कि केकाड़ा गांव की रहने वाली है, इन वारंगल डिस्ट्रिक्ट, वारंगल ज़िले में, हैड वन द वीमेंस 400 मीटर T20 कैटेगरी गोल्ड। तो इन्होंने जो है T20 कैटेगरी में जो है गोल्ड जीता 400 मीटर की रेस में। ठीक है ना? तो ही हैड वन द वीमेंस 400 मीटर T20 कैटेगरी गोल्ड। तो इन्होंने महिलाओं की जो 400 मीटर की T20 रेस रही, उस कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता इन 55.0 सेकेंड्स। और ये रेस इन्होंने जो है वो 55.07 सेकेंड में कंप्लीट करी, ब्रेकिंग द रिकॉर्ड सेट बाय ब्रीना क्लार्क ऑफ USA 55.12 सेकेंड्स। और क्या हुआ? ब्रेकिंग, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा सेट बाई, जो सेट किया गया था ब्रीना क्लार्क के द्वारा। कहाँ की थी ब्रीना क्लार्क? USA की, अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था वो 55.12 सेकेंड्स में बनाया था।
अर्थात अब तक जो है जो पैरा वर्ल्ड रिकॉर्ड 400 मीटर में था वो यूएसए की ब्रीना क्लार्क के द्वारा बनाया गया था और इन्होंने इस रेस को 55.12 सेकंड में कंप्लीट किया था। लेकिन इंडिया की दीप्ति ने 55.07 सेकंड में इस रेस को कंप्लीट करके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक बना हुआ था उसको तोड़ दिया। एट द लास्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड्स इन पेरिस इन 2023 और 2023 में पेरिस के अंदर जो लास्ट एडिशन रहा वहाँ पर ये रिकॉर्ड कायम हुआ। टर्कीज एंसेल ओंडर फिनिश्ड सेकंड। तो एंसेल ओंडर जो कि टर्की की हैं तो उन्होंने क्या किया, वो सेकंड आई, ठीक है, 55.19 सेकंड, और इन्होंने इस रेस को जो है 55.19 सेकंड में कंप्लीट किया। वाइल लिजान शेला एंगुलो ऑफ एक्वाडोर वॉज थर्ड इन 56.68 सेकंड। तो ये जो नेम लिखा है ये तीसरे नंबर पर रहीं और इन्होंने जो है 56.68 सेकंड में जो है ये रेस कंप्लीट करी। दीप्ति एंड्योर्ड ए टफ चाइल्डहुड। दीप्ति ने एंड्योर किया, एंड्योर का मतलब होता है सहना, ए टफ एक बहुत मुश्किल, चाइल्डहुड बचपन, अर्थात दीप्ति का जो बचपन है वो बहुत कांटों भरा रहा, बहुत संघर्ष भरा रहा, बहुत मुश्किल रहा। हर पेरेंट्स वर टॉन्टेड। उसके जो पेरेंट्स थे, उनके जो माता पिता थे, किसके, दीप्ति के, वर टॉन्टेड, उनको ताने दिए जाया करते थे। उनको टॉन्ट किया जाता था बाय द विलेजर्स, गांव वालों के द्वारा, फॉर हैविंग ए मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड, फॉर हैविंग रखने के लिए या होने के लिए, ए मेंटली चैलेंज्ड एक मानसिक रूप से अस्वस्थ चाइल्ड, बच्ची। कहने का मतलब यह है कि दीप्ति जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो गांव वाले जो है, इसीलिए उसका जो बचपन है ना वो भी बड़ा मुश्किलों में गुजरा। एक तो बहुत गरीब बेचारे हैं, दूसरा मेंटली चैलेंज्ड बेटी है, तो बचपन बहुत ही मुश्किल में गुजरा और गांव वालों के द्वारा जो है ताने भी सुनने को मिलते थे कि आपकी बेटी तो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। दे वर डेली वेज लेबरर्स। दे आर, वे हैं, डेली वेज लेबरर, रोज़ रोज़ की मजदूरी करने वाले लोग, खुली दिहाड़ी करने वाले लोग। एंड आर ऑलवेज वरिड, और हमेशा जो है वो चिंतित रहे, वरिड का मतलब चिंतित, अबाउट दियर चाइल्ड, अपनी बेटी के बारे में। एज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन, हमारी फाउंडेशन का एक ये हिस्सा है, अर्थात हमारी फाउंडेशन का ये काम है कि वी आइडेंटिफाइड हर टैलेंट, कि हमने उसके टैलेंट को पहचाना। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना, हर टैलेंट, उसके टैलेंट को। तो अपनी फाउंडेशन का जो कार्य है उसके एक कार्य के रूप में हमने जो है इसके टैलेंट को पहचाना, दीप्ति के, एंड ब्रॉट हर हेयर, और उसको यहाँ पर ले आए। सैड एथलेटिक्स कोच नागपुरी रमेश, ऐसा जो है एथलेटिक्स के जो कोच हैं जिनका नाम है नागपुरी रमेश, उन्होंने बताया। नैरेटिंग, नैरेट का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करते हुए, द स्टोरी, कहानी, ऑफ ब्रिंगिंग हर टू हैदराबाद, ब्रिंगिंग लाने की उसको, टू हैदराबाद, हैदराबाद में, अर्थात दीप्ति को हैदराबाद लाने की कहानी को बताते हुए उन्होंने बताया कि हमारी फाउंडेशन ने जो है दीप्ति के टैलेंट को पहचाना और उसको हम यहाँ पर लेकर के आए। वी वर शॉक्ड, हम शॉक्ड थे। शोक का मतलब क्या होता है, सदमे में होना, दुखी होना। तो हमें दुख हुआ, वैन हर पेरेंट्स टोल्ड अस, वैन जब हर पेरेंट्स उसके माता पिता ने, टोल्ड अस हमको बताया, that they did not have a couple of 100 rupees, कि उनके पास 100-200 रुपये भी नहीं थे, टू सेंड हर टू हैदराबाद, कि वो उसको
हैदराबाद भेज सकें। अर्थात इतनी गरीबी थी, इतने गरीब वो बेचारे थे कि उनके पास 100-200 रुपये भी नहीं थे कि वो उसको हैदराबाद भेजें। और ये सुनकर हमें बहुत दुख हुआ फॉर ट्रेनिंग के लिए। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो पार्ट रहा वॉज टू कन्विंस देम, उनको कन्विंस करना था, उनको विश्वास दिलाना था, उनको भरोसे में लेना था, उनका विश्वास जीतना था। टू पुट हर ऑन द बस, कि वो उसको बस में बिठा दें। यानी कि उनके खुद के पास तो बेचारों के पैसे नहीं थे, लेकिन वो उसको हैदराबाद भेजें इस बात के लिए भी बड़े वो मतलब आशंकित थे, डाउट में थे। तो उनको भी ये विश्वास दिलाना कि सब कुछ ठीक रहेगा, आपकी बेटी अच्छा करेगी, आप इसको हैदराबाद भेजिए, ये काम भी बड़ा मुश्किल था। एंड देन, और तब, वी स्पोक टू द कंडक्टर टू ब्रिंग हर हेयर, ही एडेड, और उन्होंने बताया कि जब हमने उनको कन्विंस कर दिया तो फिर हमने जो है वो कंडक्टर को बोला कि अब इसको आप जो है हैदराबाद ले आइए। इस तरह से करके ये रहा। तो अब आप समझ सकते हो कि कितनी परेशानियाँ, एक तो बच्ची मेंटली चैलेंज्ड, दूसरी ऊपर से इतनी गरीबी। तो जब इतनी गरीबी में रह कर के और मानसिक रूप से चैलेंज्ड कोई बंदा इतनी बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है, तो आप और हम जो फिजिकली एकदम फिट हैं, मेंटली फिट हैं, तो अगर ठान लें तो क्या नहीं कर सकते। बस ज़रूरत इस बात की है कि फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और जो हमने तय किया है उसके लिए कॉन्टीन्यूअस एफर्ट होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ आपके अंदर हैं, फर्म डिटर्मिनेशन एंड कॉन्टीन्यूटी टू योर वर्क, तो डेफिनेटली आप जो है सफलता को प्राप्त करोगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।